नमस्ते मैम साहब। नमस्ते। हाँ बताओ, क्या बात करनी थी तुम्हें? ये है मेरी बेटी जो डॉक्टर बनना चाहती है। सही में एक चौकीदार की बेटी डॉक्टर बनना चाहती है? क्यों बनना चाहते हो वैसे तुम डॉक्टर? मेम साहब, मैं डॉक्टर इसलिए बनना चाहती हूँ ताकि मैं गरीब लोगों का मुफ्त में इलाज कर पाऊँ। और काफ़ी लोग तो अपने परिवार वालों को सिर्फ इसलिए खो देते हैं क्योंकि उनके पास इलाज कराने के पैसे नहीं होते। अच्छा, गरीबों की हेल्प करना चाहती हो? तुम कौन सी अमीर हो? पहले खुद की हेल्प करो, फिर गरीबों के बारे में सोचना। और तुमने कभी सुना है एक चौकीदार की बेटी डॉक्टर बनी हो? ये खुली आंखों से सपना देखना छोड़ दो, समझ आई बात? मैम साहब, एक बात बताऊं आपको, मेरी बेटी पढ़ने में बहुत तेज है, एक दिन जरूर ये डॉक्टर बनेगी। अरे पढ़ाई लिखाई से कुछ नहीं होता, डोनेशन भी बहुत जरूरी होती है। कहाँ से लाओगे तुम डोनेशन? मेम साहब, यही तो बात है, जिसके पास चाहत होती है उसके पास पैसा नहीं होता। मैं पढ़ने लिखने में बहुत अच्छी हूँ, बहुत तेज हूँ, लेकिन मुझे ये बात बहुत अच्छे से पता है कि बिना पैसे के मेरा कुछ नहीं हो सकता। अगर मेरे पास पैसे होते तो हम आपके सामने यूं मदद के लिए हाथ फैला के नहीं खड़े होते। और मैं वादा करती हूँ आपसे, अगर मैं पढ़ लिख के डॉक्टर बन गई ना तो आपकी एक एक पाई लौटा दूंगी। अगर आपसे थोड़ी सी भी मदद हो तो हम आपके आभारी रहेंगे। तो मुझे एक चीज समझ में नहीं आई, तो तुम यहाँ पे क्या सोच के आए हो कि मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी? मैं तुम्हारी ना इसमें कोई भी हेल्प नहीं कर सकती। तुम दोनों जाओ यहाँ से। मैम साहब, हम जब तो यहाँ पर आए हैं, साहब ने कहा था कि वो हमें पैसे देंगे, वो हमारी हेल्प करेंगे। साहब पैसे देंगे? साहब पैसे क्यों देंगे तुम लोगों को? वो कोई पैसे वैसे नहीं देने वाले। तुम दोनों निकलो यहाँ से। और हाँ, तो एक काम कर, इसको ना डॉक्टर वॉक्टर बनाने का सपना छोड़ दे। किसी के घर में मेड वेड लगा दे, वहाँ से अच्छे पैसे मिल जाएंगे तेरे को। अभी से 2 काम करेगी ना तो पैसे भी इकट्ठे हो जाएंगे। कल को शादी करेगी, शादी करने में कोई दिक्कत भी नहीं आएगी। नहीं तो फिर आ जाएगा हमारे पास हाथ फैला के कि पैसे दे दो, कुछ शादी है मेरी बेटी की। और वैसे मुझे एक चीज बता, तुझे क्या लग रहा है कि डॉक्टर बन पाएगी? और किसी ने तेरे को पैसे दिए भी ना तो ये तेरी बेटी दिख रही है तेरे को, सारे के सारे पैसे पानी में बहा देगी। तो मेरी बात मान, इसको किसी के घर में मेड लगा दे, वहाँ से अच्छे खासे पैसे अर्न कर लेगा। देखिए मेम साहब, अगर आपको पैसे नहीं देने हमें तो मत दीजिए, पर इस तरह आप मान तो मत कीजिए हमारा। और रही बात डॉक्टर बनने की, तो वो तो मैं किसी भी कीमत पे बन के रहूंगी। मेरे पापा को मुझ पे भरोसा है और मैं उनका भरोसा कभी नहीं तोड़ूंगी। कामयाब तो मैं होके रहूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। अरे ऐसे सपने देखने वाले ना मैंने बहुत देखे हैं। सपना भी धरा का धरा रह जाता है और पैसे भी वेस्ट हो जाते हैं। तुम दोनों को यहाँ से एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी। तो दोनों को दोनों अपना मुंह उठाओ और निकलो यहाँ से। और हाँ चौकीदार अंकल, आप ना एक बात कान खोल के सुन लो, इसको दोबारा यहाँ पे लेकर के मत आना। यहाँ पे खैरातें नहीं बट रही है। पापा, आपने तो कहा था कि ये लोग हमारी मदद करेंगे, हमें पैसे देंगे, लेकिन उन्होंने हमारी मदद करना तो दूर, हमें इतना अपमानित किया, इतनी बेइज्जती की हमारी। अरे गरीब होना क्या इतना बड़ा गुनाह है? बेटा, तू मैम साहब की बात का बुरा मत मान, वो ऐसे ही गुस्से में बात करती है। और साहब ने कहा है ना कि वो हमें पैसे दे देंगे, तो वो पैसे जरूर देंगे बेटा। पापा, मुझे नहीं लगता हमको यहाँ पे थोड़े से भी पैसे मिलेंगे। और मैं आपकी इतनी बेइज्जती कराने के बाद पैसे नहीं ले सकती। ठीक है बेटा, तू घर जा, मैं साहब से दोबारा बात करता हूँ। हम लोग कहीं और से इंतजाम कर लेंगे पापा। राम राम साहब। राम राम अंकल जी, क्या हुआ? आप तो अपनी बेटी को लाने वाले थे, लाई नहीं? साहब, लेकर आया था मैं अपनी बेटी को। तो फिर कहाँ है आपकी बेटी? मिलवाई क्यों नहीं आपने? साहब, वो तो चली गई। चली गई? कहाँ चली गई? साहब, मैम साहब ने हम दोनों को बहुत सुनाया और पैसे देने के लिए मना कर दिया, इसलिए वो चली गई। अरे अंकल जी, मैंने आपको कहा था मेरे से मिलवाने के लिए, तो मुझसे मिलवाना चाहिए था आपको। साहब, मैं मिलवाने तो आपसे ही लाया था, लेकिन मैंने सोचा कि मैं अपनी बेटी को मैम साहब से एक बार मिलवा दूं। कोई बात नहीं अंकल जी, उसने जो भी बोला वो आप अपने दिमाग से निकाल दो। और आप शाम को जाने से पहले मेरे से मिल लेना, मैं आपको सारे पैसे दे दूंगा, चिंता वाली कोई बात नहीं है। धन्यवाद साहब। ठीक है, मैं चलता हूँ। आजा आजा बेटा, आजा। देख, वो है हमारे साहब। साहब नमस्ते। नमस्ते साहब। नमस्ते नमस्ते। साहब, ये मेरी बेटी है हिमांशी, ये डॉक्टर बनना चाहती है। अंकिता, क्या हुआ? एक काम करो, इन लोगों को 10 लाख रुपए ला कर दे दो।
मैं नहीं दे रही इन फटीचरों को एक भी पैसा। अगर इन फटीचरों को पैसा दे दिया ना तो सारे के सारे पैसे डूब जाएंगे हमारे। अरे ऐसा कुछ नहीं है, ये लड़की पढ़ने में बहुत होशियार है और ये डॉक्टर बनना चाहती है, और मुझे पता है ये डॉक्टर बन भी जाएगी। और हमारे पैसों का क्या है, पैसे तो आज नहीं तो कल ये हमें लौटा ही देंगे ना। यार तुम देखो, मुझे नहीं लगता इन लोगों को पैसे देने की जरूरत है, और मैं नहीं दे रही इनको कोई भी पैसा। हाँ सही कह रही हो तुम, क्यों दे हम इनको पैसे, क्यों मदद करें इनकी। अरे तुम्हें पता भी है ये डॉक्टर क्यों बनना चाहती है? हिमांशी जरा बताओ, तुम डॉक्टर क्यों बनना चाहती हो? साहब मैं डॉक्टर इसलिए बनना चाहती हूँ ताकि मैं गरीब लोगों का मुफ्त में इलाज कर सकूं। मैंने मेरी माँ को खो दिया, हमारे पास इतने पैसे नहीं थे कि हम अपनी माँ का इलाज करा सके, और आज इसलिए वो हमारे बीच में नहीं रही। और जो हमारे साथ हुआ है ना, वो किसी और के साथ नहीं होने दूंगी साहब। देखा तुमने, आज के टाइम पे ऐसे लोग बहुत कम होते हैं जो दूसरों के बारे में सोचते हैं। और जरा सोचो अंकिता, अगर ये डॉक्टर बन गई तो कितने गरीबों को फायदा हो जाएगा, अरे कितने लोगों का इलाज हो जाएगा। और तो और ये तो अपने साथ वालों को भी बोलेगी कि गरीबों का इलाज मुफ्त में किया जाए। अंकिता ना जाने कितने लोग हैं जो सपना देखते हैं और वो काबिल भी हैं, लेकिन सिर्फ पैसों की वजह से ना वो लोग अपना सपना पूरा नहीं कर पाते। और अंकिता, अगर हम किसी की मदद नहीं कर सकते ना तो हमें उनको नीचा भी नहीं दिखाना चाहिए। और ये लोग तो वैसे भी